बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जनाब ये देखें, रात का वक्त हो गया था, 12 बज रहे थे। ये सेकंड व्लॉग मैं भी डाल रही हूँ। इंशाल्लाह फ़र्स्ट वाला व्लॉग जो है वो कल अपलोड होगा। और ये जो है वो मुझे आज ही जो है वो आप लोगों को दिखाना। तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके अंदर क्लिप्स हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। ये मैं रात के वक्त निकली थी। ये देखें, ये हमारे जो है वो साजिद चाचा होते हैं और वो सब यहाँ पर जो है वो चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर और जगह जगह जो है वो आप लोग सबको पता हो, सब लोगों को पता होगा कि कराची में जो है वो जगह जगह जो है वो कैंप लगाए जाते हैं, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो मेरा जाने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन अम्मी ने कहा कि चलो चलते हैं कि 12 बज गए थे। बच्चे तो थे नहीं, बच्चे जो है वो अपने बाबा के पास कैंप में थे। हर साल की तरह इस साल भी हस्बैंड और जो हमारे जहाँ हम पहले रहते थे पुरानी बिल्डिंग पे, वहाँ पे उनके जितने भी सारे दोस्त थे वो सब मिलकर जो है वो पूरा साल अपनी जो है वो जमा पूंजी जो जमा करते हैं उनसे जो है वो लोग एक बहुत बड़ा कैंप लगाते हैं। और उस कैंप के अंदर माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयारियां वो लोग करते हैं हमेशा। तो मैंने जाने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन अब देखिए व्लॉग बनाती हूँ तो अब मुझे आप लोगों की खातिर, मतलब पहले मैं कभी भी जो है वो नहीं गई थी, मतलब ये 3 साल से जो है वो मैं जा रही हूँ। तो व्लॉग बनाने के लिए मुझे निकलना पड़ा। और ये देखिए, ये गली में इस कदर कोई कंजस्टेड गली थी। इसके अंदर कंजस्टेड तो वैसे ही आम दिनों में नहीं है ये गली, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स लगाए गए थे खाने पीनों के। और खाने पीने की आप चीज़ें देखें, इस कदर कोई खाना पीना था यहाँ पर। मतलब आइसक्रीम के कोन थे यहाँ पर, कॉफ़ी थी, हलवा पूरी थी और फ्राइज़ थे, बन कबाब थे। मतलब ऐसी चीज़ें कि जो अब लोग जो है वो रेगुलर खाने में जो है वो यूज़ होती तो हैं, लेकिन महंगाई इस कदर हो गई है कि जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो नहीं ले पाते। और इस कदर माशाल्लाह बढ़ रहा था। और कहीं पर ये ख़त्म की आवाज़ मुझे कहीं से भी नहीं आ रही थी। माशाल्लाह इस कदर जो है वो बढ़ रहा था। तो मेरे घर से लेकर हस्बैंड का जहाँ पे कैंप लगाया था MA जिना रोड, वहाँ से जो है वो अच्छा खासा डिस्टेंस है। अगर मेरे साथ हया फातिमा होती तो मैं कभी भी चल ना पाती। तो ये हम लोग रोड की तरफ जब आ गए तो ये देखिए कंटेनर्स लगाए जा रहे थे वहाँ पर। तो हम जो है वो, मैं और अम्मी पैदल पैदल थे, हया फातिमा साथ नहीं थी, तो हम जल्दी पहुँच गए वहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो हस्बैंड, हया फातिमा जो है समझ लीजिए जब स्टार्ट हुआ था कैंप लगा था तब स्टार्ट हो गया, तो तब से जो है फातिमा कैंप में ही थी। उनको अभी भी उसका आने का कोई मूड नहीं था। वो अपने बाबा के साथ ही थी, हादिया सब। उनको बहुत मज़ा आता है डिस्ट्रीब्यूट करने में सारी चीज़ें, तो बहुत खुश हो रहे थे बच्चे भी वहाँ पर। तो मैं उन लोगों को मैंने कहा उनको लेकर भी आऊँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो फिर बार बार नहीं आ सकते, रास्ते जो है वो बंद हो गए थे और एक ही रास्ता खुला था जहाँ से हमें निकलने दिया जा रहा था। तो पूरा MA जिना रोड जो है वो बंद होता है। आप सबको पता है कि एक मरतबा यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है और बहुत बुरा ब्लास्ट था। मेरी शादी से पहले की ये बात है, आई थिंक कोई 12-13 साल हो गए होंगे, अब तो नहीं 15 साल हो गए होंगे, तब की ये बात है। तब जो है बहुत बुरा यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि लोग जो है वो शाबाश है। इस कदर पब्लिक थी यहाँ पर, इस कदर पब्लिक थी कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। पब्लिक इसलिए भी थी कि इस कदर महंगाई हो गई है कि बेचारे क्या करें। अब ऐसा खाना जो है वो बाहर मिले तो बाहर ही निकलेंगे ना। मैं अम्मी से यही कह रही थी, अम्मी मुझे कह रही है देखो किस कदर रश है, औरतें देखो किस तरीके से खड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं हो रहा। हालांकि मैं पूरा रास्ता पैदल चल के आई थी, लेकिन मैंने कहीं पर रुककर कोई भी चीज़ नहीं ली थी। तो अम्मी मुझे बता रही थी कि देखो किस कदर यहाँ पे रश है, औरतें किस तरह से कह रही थी। तो मैंने अम्मी को बताया, अम्मी इस कदर महंगाई है कि कुछ भी नहीं कह सकते हम इन लोगों को। इसमें तो मिडिल क्लास क्या, उससे अपर क्लास क्या, वो भी खाने बैठ रहे थे। एक तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो न्याज थी, मतलब उनकी जो है वो दिन की खुशी में लोग जो है वो न्याज बांट रहे थे। और दूसरा ये कि हर कोई इतना खुश था। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी इनको कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा बांटने दें इनको और इनको लेने दें यार, ये क्योंकि बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई है। अब ये गोला गंडा अगर एक बंदा जिसके 4 बच्चे हों, वो गोला गंडा अगर 4 जो है वो लेगा, तो इस गोले गंडे की प्राइस ही कोई 80-90 रुपये हो गई है। तो फिर हम कोई नहीं होते किसी को भी कुछ कहने वाले। अगर कोई बाहर निकला हुआ था, और आप यकीन करें इस कदर कोई रश था, हालांकि पेट्रोल इस कदर महंगा है, लेकिन बाइक पर जो है वो सब लेकर जा रहे थे अपने बच्चों को और वाइफ को, सबको। बस यही बात है कि महंगाई बहुत है, कहीं से कुछ अच्छा किसी को खाने को मिल जाए, हर कोई इसी आस में जो है वो निकला हुआ था।
अच्छा, ये जो है हमारे ये मिसबा भाई, ज़ैन भाई, ये जो है मेरे हस्बैंड के बॉस होते हैं, फ़ारूक भाई होते हैं, और ये सारे उनके जो है वो ऑफ़िस के सारे लोग थे। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो हर किसी को जो है ना पैसा देता है। बेशक इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बेहिसाब दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक नहीं दी है बाँटने की, अल्लाह ताला ने उनको आज़ी नहीं दी है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास इतना है, लेकिन मैंने हमेशा इनको, हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो इनके एम्प्लॉय हैं, इनके पास काम करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हमारी हर खुशी में, हर चीज़ में हमारे साथ होते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर आते हैं और इस कदर जो है वो लगता नहीं है। मैं हस्बैंड के साथ वो बात भी कर रहे होते हैं ना, तो मैं अपने हस्बैंड से ये कहती हूँ आप थोड़ा सा तो लिहाज़ रखें, ये जो है वो आपके बॉस हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कदर माशाल्लाह इस कदर नाइस है, और मेरे हस्बैंड को तो हमेशा हर चीज़ में इन्होंने सपोर्ट किया है, और काफ़ी सालों से मेरे हस्बैंड जो है वो इनके पास जॉब करते हैं। मैं कहती हूँ अपनों से ज़्यादा जो है ना अच्छे जो है ना वो गैर होते हैं, वो इनसे जो है वो साबित होता है। एक वक्त था मेरे हस्बैंड जो है वो किसी अपने के पास ही जो है वो जॉब करते थे, लेकिन आज मैं कहती हूँ बहुत अच्छा किया था कि आपने वो जॉब छोड़ी थी और आपने इनके पास जॉब की थी। इतने साल हो गए, एक मामूली सी सैलरी से लेकर अब तक मेरे हस्बैंड जो है वो इन्हीं के पास काम करते हैं। मेरे हस्बैंड जब कभी कहते भी हैं ना कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, तो मैं कहती हूँ दूसरी जॉब कम कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये वाली जॉब ना छोड़ना, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला रिस्क आपका कभी भी कम नहीं करता। अल्लाह ताला हमेशा आपको कहीं ना कहीं से रिस्क ज़रूर देता है। उसने आपके लिए बहुत कुछ रखा होता है, लेकिन मैं इसलिए हस्बैंड को रोकती हूँ यहाँ पर जॉब छोड़ने की वजह से। अगर वो कभी बिलफ़र्ज़ कभी मुझे तंग करने के लिए कभी कहते भी हैं, तो मैं इसलिए रोकती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, इतने अच्छे लोगों से ना ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, वो बात नहीं रहेगी जो बात अभी है। मैंने कहा इतने अच्छे लोगों से ना वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। आज के दौर में कहाँ कोई अच्छा बंदा मिलता है इंसान को। तो मैं कहती हूँ नहीं, आप जॉब आपको दूसरी भी मिल जाएगी, आप इससे भी अच्छा कमाने लग जाओ, लेकिन मैं कहती हूँ ये ताल्लुक़ है ना, ये ताल्लुक़ नहीं जो है वो नहीं टूटना चाहिए, ये दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है वो मेरे हस्बैंड के जो बॉस हैं फ़ारूक भाई हैं, उनके जो है वो बेटे हैं, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इसी तरह उनके अंदर आजिज़ी रखे, और वो जिस तरीके से अपने वर्कर्स को ट्रीट करते हैं, जैसे लगता नहीं है कि वर्कर्स जो है वो उनके पास काम करते हैं या उनके बराबर काम करते हैं, इस तरीके से वो हमेशा इन लोगों को ट्रीट करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो उनको हमेशा ऐसा ही रखे, गुरूर और तकब्बुर से हमेशा दूर रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जिक्र नबी ना छोड़ेंगे, जश्न नबी की बातें हम हर दीवार में तोड़ेंगे, मिलाद नबी। हाँ जाओ, हाजिया भी जा रही है क्या? हाजिया कहाँ है? शवार में बन कबाब, रोल, हाँ वो हाथी को बोल के लाते थे। तो लिया ही नहीं ब्लॉग में। मिटकाट आया आपने, मिटकाट आपने खाया? हमने तो 3 बार खाया। अल्लाह, वही 3 बार खाया। 3 रोटी खा ली हमने बैठे। कहाँ गायब है? हम देख के आए। ठंडी नजर, अभी मैं देख कर आई तेरे को टीवी में, मेरे बोला उज़ेर नजर आ रहा है। अभी आगे सामने लाइव। मैंने वहाँ पर देखा तेरे को, नूरानी वालों के उसमें। नहीं, मैं नहीं गया। अरे उसमें वीडियो में था पिछले साल की। अभी यहाँ लाइव आ गए। मेरी मम्मी को यही बोला वहाँ पे उज़ेर होगा। आया बोतल ले लो। बाबा को दो। पी लो। मैं ऐसे नहीं पीते। चलो आओ। बोला भी है, मुझे भी पीनी है। आया बाहर आ जाओ।
अरे मुझे खड्डा ना हो। सारी तैयारियां थी जो हस्बैंड और उनके दोस्तों ने मिलकर की थी। सारे भाइयों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी की थी और आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो रखी गई थी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इन सब के रिस्क में इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे, इनको जानो माल से कभी भी किसी का मोहताज ना करे। देखिए यहाँ पर जो है मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, यहाँ पर शऊर हर इंसान रखता है, तो इसीलिए आप किसी पर तंज़ और तनकीद नहीं कर सकते। अगर अल्लाह की राह में कोई बंदा दे रहा है, अगर वो ये सब कुछ कर रहा है, तो आप ये भी तो देखें, एक दूसरा पहलू भी देखें कि वो जो है वो गरीबों में ही बाँट रहा है। आप उस पर तंज़ और तनकीद ना करें कि इस तरह से है, ये नहीं करना चाहिए, ये बिद्दत हो जाती है। ये इन सारी चीज़ों में मैं तो पढ़ती नहीं और मैं बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन आप ये भी देखें कि वो अगर कहीं जा रहा है तो किसी ज़रूरतमंद के पास ही वो चीज़ जा रही है। ये इतने सारे लोग हैं, क्या इनकी तनख्वाहें इतनी हैं कि वो रोज़ की ये चीज़ खा सकते हैं? बहुत सी मरतबा तो बहुत से वालिदैन जो हैं वो बेचारे अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं। ये छोटे छोटे बन कबाब क्या अहमियत रखते हैं, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो इनमें जो है वो क्या कहते हैं, अपने औलाद को जो है वो खिलाने पिलाने में लगे होते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। तो देखें, ये एक मौका होता है, आप किसी की मदद करते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो किसी की मदद ही है और अल्लाह ताला इन चीज़ों से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। बहरहाल मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये तौफ़ीक दे करने की। और जो लोग तंज़ करते हैं उनके लिए ये कहना है कि अगर आप कर नहीं सकते तो आप किसी के लिए बोलें भी मत। बहरहाल इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। और ये अंधेरा भी देख लें आप, रात के जो है वो 2 बज रहे हैं और हमारी लाइट नहीं थी। लाइटों के शहर कराची में, जहाँ आज बड़ी रात कहलाई जाती है, हमारी लाइट नहीं थी। ये जनरेटर्स ऑन है, बाकी पूरी लाइट जो है वो अंधेरे में डूबी हुई, मतलब पूरी गली जो है वो अंधेरे में डूबी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा, आसपास ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप मुंतज़िर हैं आपकी मदद के, और दुआ कीजिएगा कि हम कराची वालों की इस लोड शेडिंग से जो है वो हमारी जान छूट जाए। अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।